इस वीडियो में अब अपन देखते हैं सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। दिस इम्यून सिस्टम इज अ डिफेंस सिस्टम इन अ होस्ट कंसिस्टिंग ऑफ द वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड सेल टिश्यू एंड ऑर्गन दैट रिकॉग्नाइज द फॉरेन सब्सटेंस एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एक्ट टू न्यूट्रलाइज और द डिस्ट्रॉय द सेम। मतलब कि सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम में वो सेल्स इसके अंदर देखेंगे जो कि डिफेंस सिस्टम में यूज़ होते हैं, जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं हमारे फॉरेन सब्सटेंस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और उनको रिकॉग्नाइज करने के बाद उनको न्यूट्रलाइज या उनको डिस्ट्रॉय करने का भी वो काम करते हैं। ये जो सेल्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक दोनों तरह की इम्यूनिटी को। और ये बेसिकली इसमें जो मेनली जो सेल्स आते हैं वो आते हैं ल्यूकोसाइट्स, जिनको अपन वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। अब जितने भी जो ल्यूकोसाइट्स हैं, मतलब जितने भी वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? वो ओरिजिनेट होते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स के में से। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल का क्या मतलब है कि ये एक स्टेम सेल का मतलब कि ये एक ऐसा सेल जो कि दो अलग अलग तरह के, बहुत सारे अलग अलग तरह के हमारे ब्लड्स में जितने भी सेल्स जो होते हैं उनको बनाने का काम करता है। प्लूरीपोटेंट मतलब अलग अलग तरह के बनाने का काम, ठीक है। और ये जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है ये कहाँ पे, मतलब कि छोटा बच्चा होता है उसके तो लीवर के अंदर होते हैं और बोन मैरो ऑफ एनिमल्स के अंदर होते हैं। उसके अलावा ये जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है जो कि बोन मैरो में होते हैं, जो कि डिवाइड कर देते हैं ब्लड सेल लीनेज को, मतलब जो ब्लड सेल्स जो हैं उनको ये दो अलग अलग में डिवाइड कर देते हैं। एक तो होता है लिम्फॉइड स्टेम सेल और एक होता है माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल। लिम्फॉइड स्टेम सेल्स के अंदर जो बी सेल, टी सेल और जो नेचुरल किलर सेल्स जो आते हैं वो इसके अंदर आते हैं। मतलब कि ये बी सेल, टी सेल, नेचुरल किलर सेल कहाँ से बनते हैं? लिम्फॉइड स्टेम सेल से बनते हैं। उसके अलावा जितने भी ग्रैनुलोसाइट्स हैं, मतलब कि जो न्यूट्रोफिल्स है, इओसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है, मोनोसाइट्स हैं, डेंड्राइटिक सेल है, मास्ट सेल्स है, आरबीसी है, प्लेटलेट्स है, ये सारे सेल कहाँ से बन रहे हैं? ये सारे सेल बन रहे हैं माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल से। अब बात करते हैं हीमोपोटेंट स्टेम सेल्स को, जो कि बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसको दो में डिवाइडेड करते हैं, माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स जिसमें मोनोसाइट्स वगैरह आता है। मोनोसाइट्स क्या करते हैं, जैसे कि मैच्योर होते हैं तो ये किसके अंदर कन्वर्ट होता है? ये कन्वर्ट हो जाता है माइक्रोफाज और डेंड्राइटिक सेल्स के अंदर। उसके अलावा माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स के अंदर आते हैं बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, जो कि ये ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। ये तीनों के तीनों क्या होता है? ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। उसके अलावा जो इसके अंदर आते हैं वो आते हैं मास्ट सेल और प्लेटलेट्स और आरबीसी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टाइप है वो हमारा टाइप है लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल, जिसके अंदर बात करते हैं डेंड्राइटिक सेल की, बी सेल, टी सेल और नेचुरल किलर सेल की। अब सबसे पहले बात करेंगे लिम्फोसाइट्स की। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अट्रैक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। ये क्या होते हैं? ये मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स होते हैं जो कि 20 से 40% आरबीसी के होते हैं, ठीक है। दे अकर इन अ लार्ज नंबर इन द ब्लड एंड द लिम्फ इन द लिम्फॉइड ऑर्गन में ये होते हैं। उसके अलावा जो लिम्फॉइड ऑर्गन कौन से हो गया? जैसे थाइमस हो गया, लिम्फ नोड्स हो गया, स्प्लीन हो गया, अपेंडिक्स हो गया। उसके अलावा जो 99% जो लिम्फेटिक सेल्स है वो कहाँ पे फाउंड होते हैं? लिम्फ्स में फाउंड होते हैं। और जो लिम्फेटिक सेल्स 3 तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट जिसको बी सेल कहा जाता है, टी लिम्फोसाइट, टी सेल और नेचुरल किलर सेल। अब अपन बात करते हैं बी लिम्फोसाइट्स की। बी लिम्फोसाइट्स क्या है? अ लिम्फोसाइट एक ऐसा लिम्फोसाइट जो कि बन भी रहा है और मैच्योर भी का हो रहा है, बोन मैरो के अंदर हो रहा है। बर्ड्स के केस के अंदर इसका नाम होता है बुर्सा ऑफ द फैब्रिकस, और ये एक्सप्रेस करता है मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी को। मतलब कि ये एक, जैसे कि ये हमारा बी सेल है, इसकी मेम्ब्रेन पे क्या हो रही है? एंटीबॉडी बाउंडेड होती है। जैसे ही एंटीबॉडी किसी एक एंटीजन के कांटेक्ट में आती है तो ये बी सेल जो होता है ये किसके अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाता है? ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है एक तो एंटीबॉडी प्लाज्मा सेल्स के अंदर, एंटीबॉडी सिक्रीटिंग प्लाज्मा सेल के अंदर। दूसरा ये डिफरेंशिएट हो जाता है मेमोरी सेल्स के अंदर, ठीक है। दे आर द ओनली सेल्स टाइप दैट आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, ओके। एंड therefore they are the central cellular component of the humoral immune system। और बी सेल्स को अपन एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल या एपीसी के द्वारा भी जानते हैं। अब बात करते हैं टी लिम्फोसाइट्स की। तो टी लिम्फोसाइट्स अराइज इन दी बोन मैरो, बट ये मैच्योर कहाँ होती है? ये मैच्योर होती है हमारी थाइमस के अंदर। ड्यूरिंग इट्स मैच्योरेशन विद इन दी थाइमस, टी सेल्स कम टू एक्सप्रेस अ यूनिक एंटीजन बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स को टी सेल रिसेप्टर या मेम्ब्रेन कहा जाता है। उसकी मेम्ब्रेन पे टी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि मैच्योरेशन के दौरान थाइमस में से ये आ जाते हैं। टी सेल डू नॉट मेक द एंटीबॉडी बट परफॉर्म द वेरियस effector function when APC, that is the antigen presenting cells, bring the antigen into the secondary lymphoid organ, okay। The T cell help in the eliminating the antigen presenting cell, cancer cell, virus infected cell or the graft which have a altered cells. T cell express the distant membrane molecule on the basis of their presence of one or other of the two molecules CD4 and CD8। there are the सब population of T cell। मतलब कि T cells की दो अपन बात कर सकते हैं, TS cell और TC cell। TS cell T helper cell जिसके अंदर CD4 मेम्ब्रेन का ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है।
टीसी सेल जिसको टी साइटोटॉक्सिक सेल कहते हैं, जिसके अंदर CD8 मेम्ब्रेन का ग्लाइकोप्रोटीन उसकी सेल पे प्रेजेंट होता है। इन एडिशन टू दिस ऑल टी सेल सब पॉपुलेशन एक्सप्रेस द टी सेल रिसेप्टर दैट इंक्लूड द CD3 द रेशो, और इसका जो रेशो होता है CD4 और CD8 का जो रेशो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.1 रेशो होता है नॉर्मल ह्यूमन पेरिफेरी ब्लड के अंदर। बट ये ऑल्टर कर सकता है अगर किसी एक ह्यूमन को इम्यून डेफिशिएंसी या ऑटो इम्यून डिजीज़ हो रखी हो तो। उसके अलावा जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है वो क्या करता है, वो प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द इंट्रासेलुलर पैथोजेंस पे सच एज द वायरस एंड सम बैक्टीरिया एंड पैरासाइट दैट मल्टीप्लाई इन द होस्ट सेल्स साइटोप्लाज्मा where they are sheltered from attracted by the antibody, and they provide this protection by killing the infected cell before the microbes can proliferate and escape from the infected cell to infect the neighboring cell। और उसके अलावा जो हेल्पर सेल होता है वो किसका काम आता है, वो डिफेंस अगेंस्ट दी बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटर सेलुलर में करता है। अगर उसे एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन को एलिमिनेट करना है तो वो किसको स्टिमुलेट करेगा, TS सेल B सेल को स्टिमुलेट करेगा। अगर हेल्पर सेल को TS सेल को अगर इंटर सेलुलर पैथोजन को स्टिमुलेट हटाना हो, एलिमिनेट करना हो तो वो किसको एक्टिवेट करता है, वो एक्टिवेट करता है माइक्रोफाजेस को, जो कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं इंटर सेलुलर पैथोजन्स पे बाय मल्टीप्लाइंग विदिन द माइक्रोफाजेस फैगोसोम्स, एंड they help activate cytotoxic T cell to kill the infected target cell। अब जो थर्ड जो इसमें आता है नेचुरल किलर सेल और NK सेल। नेचुरल किलर सेल्स आर अ क्लास ऑफ द lymphocytes that are distant from the cytotoxic cell. However, natural killer cell play an important role in destroying the cell infected with the intracellular pathogen. Natural killer cell are neither the T cell nor the B cell. They constitute 5 to 10% of lymphocyte population. Their number are not enhanced nor they exhibit the memory after stimulation। मतलब कि खुद की कोई मेमोरी भी नहीं बनाते। नेचुरल किलर सेल डिस्ट्रॉय द टारगेट सेल नॉट बाय द फैगोसाइटोसिस बट बाय रिलीजिंग द बायोलॉजिकल पोटेंट मॉलिक्यूल। मतलब ये फैगोसाइटोसिस से ये नेचुरल किलर सेल किल नहीं करती, ये कैसे किल करते हैं, ये रिलीज करते हैं बायोलॉजिकल पोटेंट मॉलिक्यूल को। उसके अलावा दे रिजेंबल द TC सेल दैट इज द साइटोटॉक्सिक सेल टू देयर एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड सेल। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल किलर सेल ऑल्सो प्रोड्यूस द परफोरिन एंड ग्रेनासाइन टू किल द टारगेट। However, natural killer cell differ from the TC cell in that they kill the target in the absence of specific antigen. Natural killer cell are capable of destroying the malignant and the virus infected cell without the previous exposure or the contact with the foreign antigen। चेडिका हुएसी सिंड्रोम एक ऐसा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। वो कब होता है, जब किसी की बॉडी में नेचुरल किलर सेल की एब्सेंस हो, मतलब लैक ऑफ द नेचुरल किलर सेल्स की प्रेजेंट, मतलब जब लैक होगा नेचुरल किलर सेल की तब ये सिंड्रोम होगा। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। नेचुरल किलर सेल रिकॉग्नाइज द टारगेट बाय द टू वेव। इन सम दे एम्प्लॉय द नेचुरल किलर सेल रिसेप्टर दैट डिटेक्ट द एब्नॉर्मलिटी सच एज द लो MH1 डिस्प्ले एंड अनयूजुअल मार्कर ऑन द कैंसर सेल एंड सेल इन्फेक्टेड बाय द सम वायरस। Another way in which the natural killer cell recognize the potential target cell depend by the certain viruses upon the fact that some are the tumor cell and cell infected by the certain viruses display the antigen against which the immune system has made an antibody response, so that an anti-tumor or antiviral antibody are bounded to the surface। Because NK cells are express membrane receptor CD16 for the IgG पे ये जो नेचुरल किलर सेल है उस पर बाइंड करता है। और ये जो एग्जांपल है क्या है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी का एक एग्जांपल है। अब बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट की। जो ग्रेनुलोसाइट है वह इरेगुलर शेप न्यूक्लियाई विथ 2 to 5 ग्लोब्स एंड आर ऑफन कॉल्ड एज द पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ये बेसिकली 3 तरह का होता है, बेसोफिल, एओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल्स का। इसका जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है उसके अंदर जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, वो कंटेन करते हैं रिएक्टिव सब्सटेंस को, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं और हमारी इन्फ्लामेशन को एनहांस करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की। तो न्यूट्रोफिल्स ड्यू टू द इरेगुलर शेप न्यूक्लियाई ऑल्सो कॉल्ड एज द पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स और PMNS। द न्यूट्रोफिल्स हैज़ अ मल्टीलोब न्यूक्लियस एंड इसका जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टीलोब होता है एंड अ ग्रेनुलेटेड साइटोप्लाज्मा दैट स्टेन विद बोथ एसिडिक एंड द बेसिक डायस इसको स्टेन कर सकते हैं। न्यूट्रोफिल्स आर प्रोड्यूस बाय द हेमीपोटास इन द हीमोटोपोएटिक सेल्स के थ्रू बनती है बोन मैरो के अंदर। दे आर रिलीज into the periphery blood and circulate 7 to 10 hours before migrating into the tissue and where they have a lifespan of only few days।
Movement of the circulating neutrophils into the tissue cells called the extravasation and takes the various steps. The cells, उसमें बहुत सारी स्टेप्स होती है, जैसे कि जो सेल है वो फर्स्ट अडेयर करता है वेस्कुलर एंडोथेलियम पे, उसके बाद वो पेनिट्रेट करता है गैप बिटवीन द एडजेसेंट एंडोथेलियल सेल लाइनिंग द वेसल वॉल एंड फाइनली पेनिट्रेट द वेस्कुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड मूविंग आउट इनटू द टिश्यू स्पेस. लाइक द माइक्रोफाजेज न्यूट्रोफिल्स आर द एक्टिव फेगोसाइटोसिक सेल. नेक्स्ट जो बात करते हैं वो बात करते हैं इयोसिनोफिल्स की. इयोसिनोफिल्स इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसको देखने के लिए जो अपन डाई यूज़ करते हो एसिडिक डाई है, डेट इज़ द इयोसिनोफिल. और इसका जो है ये बायलोब न्यूक्लियस इसका इस तरह से हमें देखने को मिलता है. इसके अलावा ये जो है वो 2 से 5% टोटल आरबीसी का बना हुआ होता है. मोटाइल फेगोसाइटोटिक सेल होता है जो कि माइग्रेट कर देता है ब्लड से टिश्यू के स्पेस के अंदर. इसका जो रोल होता है वो इंपॉर्टेंट होता है डिफेंस अगेंस्ट द प्रोटोजोन और हेलिमेराइड पैरासाइट्स के अंदर. मेनली ये रिलीज करता है कैटोनिक पेप्टाइड को और रिएक्टिव ऑक्सीजन इंटरमीडिएट को इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर. नेक्स्ट जो है वो है बेसोफिल्स. बेसोफिल इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि बेसिक डाई से इसको स्टेन किया जाता है जो इट इज़ दी मिथाइलिन ब्लू, और ये लेस देन 1% ऑफ टोटल WBC का बना हुआ होता है. दे आर दी नॉन फेगोसाइटोसिक और ये तभी रिलीज होते हैं जब हमें कोई एलर्जी किसी रिस्पॉन्स हमें मतलब अगर किसी भी बॉडी पार्ट को या किसी भी सेल से किसी भी टिश्यू को एलर्जी की रिस्पॉन्स दिखाना होता है तो बेसोफिल से रिलीज होते हैं. और वो उसके साथ में जो एंटीबॉडी रिलीज होती है वो होती है IgE. उसके अलावा ये जो मॉलिक्यूल्स है ये क्या इंक्लूड करते हैं, ये इंक्लूड करते हैं हिस्टामिन, पेरोक्सिस्टोन, साइटोइन और ल्यूकोट्रिएंस के अलावा. इसके अलावा बात करते हैं मास्ट सेल्स की. तो मास्ट सेल्स आर द प्रिकर्सर एंड फॉर्म्ड इन द बोन मैरो एंड रिलीज इनटू द ब्लड एंड into an undifferentiated state until they react the tissue. They have a large number of cytoplasmic granule containing the histamine. Mast cell and the basophils play an important role in the allergic response. Next जो अपन बात करते हैं वो बात करते हैं मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटोसिस की. The मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटोसिस इंक्लूड द मोनोसाइट जो कि सर्कुलेट होते हैं ब्लड्स के अंदर और माइक्रोफाजेज जो कि टिश्यू के अंदर. जैसे ही जो मोनोसाइट्स जैसे ही मैच्योर हो जाती है तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, माइक्रोफाजेज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. मोनोसाइट्स के बारे में देखते हो. मोनोसाइट्स आर दी मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटोटिक ल्यूकोसाइट दैट सर्कुलेट briefly in the blood stream before migrating into the tissue where it become the macrophages or into the dendritic cell. Macrophages are the phagocytotic derived from the blood monocytes. The monocytes is a small spherical cell with a few projection abundant cytoplasma and many granules. Following migration of the monocytes from the blood to the various tissue, they undergo the further differentiation into a variety of the histological form of all which play a role in the phagocytosis including the following. मतलब ये बहुत सारे जो रोल है जो कि माइक्रोफाजेस की सेल्स परफॉर्म करती है, जैसे कि कफर सेल लिवर के अंदर, एलोवेरा सेल्स लंग्स के अंदर, स्प्लीन सेल वाइट प्लम के अंदर, पैटोनियम माइक्रोफाजेज फ्री फ्लोटिंग पैटोनियम फ्लूइड के अंदर, ओकोप्लास्ट बोन के अंदर, मेरिजेनल सेल्स किडनी के अंदर, माइक्रोजेनिक सेल्स सेंट्रल नर्वस टिश्यू के अंदर. बात करते हैं डेंड्राइटिक सेल. डेंड्राइटिक सेल किस तरह से एक्ट करते हैं, एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल की तरह एक्ट करती है. डेंड्राइटिक सेल्स आर दी बोन मैरो डराइव्ड सेल दैट डिसेंड थ्रू दी myeloid and the lymphoid lineage and are specialized for the antigen penetration to the helper T cell. Dendritic cell चार में डिवाइडेड है. लैंगर सेल है, इंटेस्टाइनल डेंड्राइटिक सेल, माइलॉइड डेंड्राइटिक सेल और लिम्फोइड डेंड्राइटिक सेल. डिस्पिट देयर डिफरेंस दे ऑल कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस हाई लेवल ऑफ द क्लास सेकंड MSC मॉलिक्यूल. डेंड्राइटिक सेल एक्वायर द एंटीजन बाय द फेगोसाइटोसिस. द एंटीजन इज प्रोसेस एंड इट मैच्योर डेंड्राइटिक सेल प्रेजेंट इनटू द TS सेल. मतलब कि जो TS सेल जो होती है उस पर ये जो डेंड्राइटिक सेल है वो क्या करती है, अपना जो एंटीजन है उसको ये प्रेजेंट करती है. मतलब ये हमारा एंटीजन है, इसको प्रोसेस किया डेंड्राइटिक सेल ने और फिर इसको ये प्रेजेंट करती है TS सेल पे. किसके थ्रू, क्योंकि डेंड्राइटिक सेल के पास क्या है, क्लास सेकंड का MSC मॉलिक्यूल है जो कि किस पे एक्ट करता है, ये एक्ट करता है CD4 पे जो कि TS सेल पे होता है. अब बात करते हैं फॉलिकल डेंड्राइटिक सेल की. अ सेल विद द एक्सटेंसिव डेंड्राइटिक एक्सटेंशन दैट इज फाउंड इन द फॉलिकल ऑफ द लिम्फोइड of the lymph nodes. It does not arise in the bone marrow and have a different function from the antigen representing dendritic cell. Although they do not express the MSC second molecule, they are richly enriched with the receptor for the antibody which allow to binding of the antigen antibody complex में ये हेल्प करता है. उसके अलावा they are a lineage of that distant from the MSC class second bearing dendritic cells. अब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे organ of the immune system. Thank you so much and keep supporting.